हाय दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं लंग कैंसर। तो कैंसर तो आप सब जानते ही हैं कि जब हमारी बॉडी में कहीं पर भी अनकंट्रोल तरीके से सेल्स की ग्रो होने लगती है तो उस कंडीशन को कैंसर बोला जाता है। बट लंग कैंसर क्या होता है, देखिए, लंग कैंसर कैन अराइज एनी पार्ट ऑफ द लंग्स। जब हमारे लंग्स के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में अनकंट्रोल तरीके से सेल्स की ग्रो होने लगती है तो उस कंडीशन को लंग कैंसर बोला जाता है। बट 90 से 95% ऑफ कैंसर ऑफ द लंग्स आर थ्रो टू अराइज फ्रॉम द एपिथेलियल सेल। तो सबसे ज़्यादा जो 90 से 95% कैंसर होता है वो हमारे लंग्स के एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये एपिथेलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, देखिए, द एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग प्रेजेंट लार्जर एंड स्मॉलर एयरवे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो होता क्या है कि हमारे लंग्स में कुछ लार्जर और कुछ स्मॉलर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं। इसलिए क्या होता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में 90 से 95% ऑफ कैंसर होता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, देखिए, लंग कैंसर आर समटाइम्स कॉल्ड ब्रोंकोजेनिक कैंसर। इसीलिए इसे हम ब्रोंकोजेनिक कैंसर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो कैंसर होता है वो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में ही होता है, क्योंकि ये एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके कारण लंग कैंसर होता है। तो देखिए, स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या होता है, एक प्राइमरी कॉज होता है जिसके कारण लंग कैंसर होता है। क्योंकि जब आप स्मोक करते हैं तो जो सिगरेट का सेवन करते हैं तो सिगरेट में क्या होता है, तंबाकू का यूज होता है और तंबाकू में 4000 केमिकल कंपाउंड होते हैं और 70 से अधिक कैंसर पैदा करने वाले कार्सिनोजेंस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मीनिंग ये होता है कि जब कोई व्यक्ति सिगरेट या बीड़ी पीता है और धुएं को छोड़ता है और अगर वहां पर कोई हेल्दी पर्सन उस धुएं को इनहेल कर रहा है, सांस ले रहा है वहां पर, तो क्या होता है, उस हेल्दी पर्सन को भी चांसेस हो जाते हैं लंग कैंसर होने के। ठीक है, इसके बाद प्रायर हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर। अगर आपको पहले कभी लंग कैंसर था, ठीक है, पहले कभी आपको लंग कैंसर था, वो ठीक हो गया है, बट आपको भविष्य में चांसेस हो सकते हैं कि कैंसर की सेल्स वापस से ग्रो कर जाएं। ठीक है, तो इसमें आपको चांसेस होते हैं, खतरा होता है कैंसर होने का दोबारा। ठीक है, इसके साथ जिसन फैमिलियर प्रेडिस्पोजिशन का मीनिंग ये होता है कि अगर आपकी फैमिली में, परिवार में कोई तंबाकू, कोई सिगरेट का यूज करता है तो उस कंडीशन में हेल्दी पर्सन भी अफेक्टेड होंगे, उनको भी चांसेस हो सकता है लंग कैंसर होने का। ठीक है, इसके बाद लंग डिसीज। अगर किसी व्यक्ति को कोई लंग डिसीज है, कोई क्रॉनिक डिसीज है लंग की, ठीक है, और वो ठीक नहीं हो रही है, जिस कारण से भी क्या होता है कि लंग्स में कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मतलब कि बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो उस कंडीशन में वो डस्ट इनहेल करेगा व्यक्ति तो उसको भी चांसेस हो सकते हैं क्या, लंग कैंसर होने के। ठीक है, इसके बाद ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, ठीक है, और फैक्ट्री में क्या होता है, रेडॉन्स केमिकल्स का यूज हो रहा है अगर, तो ये रेडॉन केमिकल्स क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं लंग कैंसर होने का। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है, उसे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकते हैं कैंसर होने के। तो ये क्या होते हैं, कुछ कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लंग कैंसर। तो देखिए, इसमें है फर्स्ट स्मॉल सेल लंग कैंसर। जो देखिए स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है वो अबाउट 20% ऑफ लंग कैंसर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और रेपिडली ग्रो करता है और ये उनके लिए होता है जो क्या करते हैं, सिगरेट और स्मोकिंग का यूज करते हैं। जो सिगरेट एंड स्मोकिंग का यूज करते हैं उनके लिए ये स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है जो कि 20% होता है, और जो नॉन स्मोकर होते हैं जो कि स्मोकिंग का यूज नहीं करते हैं उनको ओनली 1% होता है। ठीक है, तो ये स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है ये अकाउंटिंग अबाउट फॉर 80% ऑफ लंग कैंसर। ये क्या होता है, 80% ऑफ लंग कैंसर होता है। और जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है कैन डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप, और इसके 3 मेन टाइप होते हैं, जैसे कि एडिनोकार्सिनोमास। एडिनोकार्सिनोमास जो कैंसर होता है ये मोस्टली होता है जो आउटर पेरिकार्डियम जो लेयर होती है लंग्स की, क्या होती है, आउटर पेरिकार्डियम जो लेयर होती है उसमें चांसेस होते हैं, जैसे कि हम एडिनोकार्सिनोमास बोलते हैं। इसके साथ स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा, जो स्क्वायमस सेल कार्सिनोमास कैंसर होता है ये मोस्टली क्या होता है, सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है जहाँ की ब्रोंकिल्स ब्रोंकाइस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके साथ लार्ज कार्सिनोमा। जो लार्ज कार्सिनोमा होता है ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, लंग्स के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। इसे है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलती हैं अगर किसी को लंग कैंसर होता है तो फर्स्ट है परसिस्टेंट कफ, मतलब व्यक्ति को लगातार खांसी आती है। ठीक है,
इसके बाद कफिंग अप ब्लड, मतलब कि क्या होता है, खांसी के साथ ब्लड भी आ सकता है या आता है, ठीक है। इसके बाद चेस्ट पेन, बहुत ही ज़्यादा छाती में दर्द होता है, पेन होता है। इसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, ठीक तरह से सांस नहीं ले पाता व्यक्ति, ठीक है। इसके साथ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, एकदम से क्या होता है, वेट लॉस होने लगता है, वजन कम होने लगता है, ठीक है। इसके साथ फटिग एंड वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, कमजोरी रहती है, ठीक है। इसके बाद हॉर्सनेस, मतलब व्यक्ति की आवाज़ में भी चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन और सिम्टम देखने को मिलती हैं अगर किसी को लंग कैंसर होता है तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या किए जा सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट, सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि पहले कभी कैंसर जैसी कंडीशन तो नहीं थी, देन प्रॉपर तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद चेस्ट एक्सरे, मोस्ट एक्सरे होता है जिसके कारण हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, लंग कैंसर को, ठीक है। इसके बाद सीटी स्कैन, सीटी स्कैन भी किया जाता है ताकि हम कैंसर को अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। इसके साथ एमआरआई, एमआरआई से भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये 4 टेस्ट ऐसे होते हैं जिसके कारण क्या होता है, कैंसर को डिटेक्ट पूरी तरीके से किया जा सकता है, लंग कैंसर को। इसके बाद अब हम बात करते हैं पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में हम लंग्स की एक्टिविटी, लंग्स के फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ स्पूटम साइटोलॉजी, स्पूटम साइटोलॉजी में क्या किया जाता है कि स्पूटम का सैंपल लिया जाता है और उसे लेबोरेटरी में भेजा जाता है, जिसके जरिए क्या किया जाता है, कैंसर सेल को पूरी तरीके से डिटेक्ट किया जाता है कि किस तरह की सेल्स ग्रो कर रही हैं और किस तरह का कैंसर हुआ है, ठीक है। इसके बाद ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी में क्या किया जाता है, ब्रोंकोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए ब्रोंक्यूल्स को देखा जाता है, असेस किया जाता है कि ब्रोंक्यूल्स में किस तरह का कैंसर सेल्स ग्रो कर रही हैं और कितनी ग्रो कर रही हैं, ठीक है। तो कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए ब्रोंक्यूल्स में ये ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद निडल बायोप्सी, निडल बायोप्सी में क्या किया जाता है, एक निडल के माध्यम से कैंसर सेल्स को लिया जाता है और उसे लेबोरेटरी में असेस किया जाता है, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके बाद ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये टेस्ट होते हैं जो कि कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, इसमें लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा सर्जरी। तो जितने भी टाइप के लंग कैंसर होते हैं, तो लंग कैंसर में से 10 से 35% ऑफ लंग कैंसर हम केवल सर्जरी के माध्यम से ही ट्रीट करते हैं और सर्जरी के माध्यम से ही कैंसर सेल्स को रिमूव किया जाता है। तो सर्जरी भी डिफरेंट टाइप की होती है कि किस तरह से कैंसर सेल्स ग्रो कर गई हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि जैसे कि विट्स रिसेक्शन, अगर इस वाले पार्ट की सेल्स की ग्रो कर गई हैं यहाँ पर कैंसर सेल्स, और इस वाला पार्ट जो डैमेज हो चुका है, तो इस वाले पार्ट को कट करके हम रिमूव कर देते हैं, जिसे हम वेट्स रिसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंटेक्टमी। सेगमेंटेक्टमी क्या होता है कि अगर कोई एक सेगमेंट क्या हुआ है, पूरी तरीके से क्या हो गया है, डैमेज हो गया है कैंसर सेल से, तो इस वाले पार्ट को सर्जरी के माध्यम से रिमूव कर दिया गया है, जिसे हम सेगमेंटेक्टमी बोलेंगे। इसके बाद लोबेक्टमी, अगर क्या हुआ है कि जो लंग्स है, लंग्स का एक लोब पूरी तरीके से क्या हो गया है, कैंसर सेल से पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, तो जब सर्जरी के माध्यम से एक लोब को रिमूव करेंगे तो उसे हम लोबेक्टमी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद पल्मोनेक्टमी, पल्मोनेक्टमी वो होती है अगर पूरा एक लंग्स ही पूरी तरीके से कैंसर सेल से डैमेज हो गया है, अफेक्टेड हो गया है, ठीक है, तो उस पूरे लंग्स को अगर सर्जरी के माध्यम से रिमूव कर दिया जाता है तो उसे हम पल्मोनेक्टमी बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये सर्जरी होती है, कुछ डिपेंड ये करता है कि किस तरह का कैंसर सेल्स ग्रो कर गई हो, कितना अफेक्ट हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो देखिए, यूजेस हाई एनर्जी रेस टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। तो रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, हाई एनर्जी की कुछ रेसेस का यूज किया जाता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके सेल्स को किल करने के लिए, ठीक है, रेडिएशन का यूज करके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कीमोथेरेपी। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग दैट स्टॉप ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स के ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, उसकी सेल्स को किल करने के लिए हम ड्रग्स का यूज करते हैं। ड्रग्स के माध्यम से कैंसर सेल्स को रोकते हैं, ग्रो कम करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसके बाद इम्यूनोथेरेपी, बूस्ट द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर। इसमें क्या करते हैं, हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि वो कैंसर सेल्स से फाइट कर सके और कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम कर सके और कैंसर सेल्स को किल भी कर सके, ठीक है। इसलिए हम इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ ये मैनेजमेंट होते हैं जिसके माध्यम से कैंसर को ट्रीट किया जाता है, ठीक किया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।